नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश यादव। आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे देश में कानूनों के बारे में। हमारा संविधान 1950 में जब लागू हुआ, उसके बाद से देश में तमाम तरह के संशोधन होते रहते हैं और जो देश हमारा चलता है वो कानून से ही चलता है। हर एक क्षेत्र के लिए कानून बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस कानून को बदलने की प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के द्वारा, जो हमें संविधान में बदलाव की अनुमति देता है। इसके तहत तमाम तरह के रिफॉर्म्स लाए जाते हैं समय और परिस्थिति के हिसाब से। दोस्तों, रिफॉर्म बहुत जरूरी है क्योंकि जब से समय बदलता है कानूनी की उपयोगिता भी बदलती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस रिसर्च के साथ हमारे देश में कानून का रिफॉर्म होना चाहिए वो नहीं हो पाया, तभी कई क्षेत्रों में बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो दोस्तों, आज उसी में से एक कानून है भूमि अधिग्रहण का कानून, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि वो कितना उपयोगी रहा और उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई कितनी सार्थक रही। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण के लिए जो कानून थे वो कहीं ना कहीं हमारे आज़ादी के पहले से अपने देश में विद्यमान थे। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय से भी भूमि का अधिग्रहण होता था। तो उन लोगों ने अपने कानून को अपने हिसाब से बनाया था। उन्हें अपनी जरूरतों के लिए ज़मीनें चाहिए थी, उस हिसाब से उन्होंने कानून बनाया। देश आज़ाद हुआ, उसमें थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ वही कानून चलता रहा। समय बीतता गया, जैसे जैसे ज़मीनों की कीमत बढ़ती गई, कहीं ना कहीं उस अधिग्रहण कानून से जो ज़मीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया रहती थी, उसमें तमाम तरह की समस्याएं आने लगी और कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक समस्या पैदा होने लगी भूमि अधिग्रहण देश में विकास के लिए, तमाम कल कारखानों के लिए, जमीनों को लेने के लिए। एक घटना मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2008 में नोएडा के भट्टा परसौल में एक घटना होती है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन निष्फल हो जाता है। उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेती है और उसकी जाँच करवाती है और उस समय कुछ सीरियस प्रयोग किए जाते हैं कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ तमाम तरह के विरोध क्यों होते हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाती है एक्सपर्ट की, तो वो देश भर में 4 साल तक 2008 से 2012 तक वो लोग रिसर्च करते हैं कि तमाम तरह के भूमि अधिग्रहण कानून में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उसका अध्ययन उन लोगों ने किया। उसके बाद एक कानून रिफॉर्म करके बनाया गया। उस एक्ट का नाम था द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। उस कानून में 4 साल के रिसर्च के बाद तमाम तरह की जो दिक्कतें थी उसको दूर किया गया। जैसे कुछ मुख्य दिक्कतें जो पुराने कानून में थी, मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। पुराने कानून में जो हम लोगों का मुआवजा डिसाइड करने की, कहीं ना कहीं जमीन अधिग्रहण करने के बाद जो उसका हर्जाना होता है, वो डिसाइड करने की पावर मजिस्ट्रेट को थी, एक व्यक्ति की थी। उस कानून में उसको बदल कर कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट की 4 गुना, शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट का 2 गुना, और तमाम तरह के उसमें असेसमेंट किए जाने लगे, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। और पब्लिक के लिए, पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए ज़मीन ली जाएगी तो उसके अलग प्रोविज़न हुए। अगर कोई कंपनी ज़मीन लेती है तो उसमें 70 से 80% किसानों की सहमति लेनी पड़ेगी। ऐसे तमाम कानून प्रोविजंस उस एक्ट में दिए गए। उसके बाद 2013 में ये कानून लागू होता है। कहीं ना कहीं उसका नतीजा ये होता है कि भूमि अधिग्रहण में जो दिक्कतें आती थी पूर्णतः वो समाप्त हो गई और किसान खुद अपनी स्वेच्छा से जमीनों को दे रहा है और उसका एक फेयर सेटलमेंट भी हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि कहीं ना कहीं अभी तमाम क्षेत्रों में ये समस्याएं बरकरार हैं। हमारे देश में कहीं ना कहीं इकोनॉमी के क्षेत्र में रिफॉर्म सबसे ज़्यादा हुए हैं। 1991 में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के नाम पे तमाम तरह के रिफॉर्म हुए, देश में आर्थिक उन्नति हुई। लेकिन तमाम तरह के ऐसे भी क्षेत्र हैं, जैसे हमारा सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन रेलवे है, तमाम तरह के क्षेत्रों में अभी भी बहुत ही रिफॉर्म की संभावना है। और मेरा मानना है कि अगर ऐसे रिफॉर्म्स रिसर्च बेस्ड हों, जो तमाम तरह की उत्पन्न समस्याओं को एड्रेस करें, तो उसके बाद देश में उसका बहुत ही पॉजिटिव असर हो सकता है। और रिफॉर्म न्यायिक क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय आज 75 साल लगभग गुजर चुका है आज़ादी के बाद से। तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आई हैं, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, बिहेवियर और तमाम तरह की नई चैलेंजेस के साथ हम लोग जूझ रहे हैं। तो उस नए चैलेंजेस को टैकल करने के लिए और एक अच्छा सुंदर देश बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें सारे क्षेत्रों में रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो रिसर्च बेस्ड हो, जो समस्याओं को एड्रेस करने वाला हो। तो इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।